उसकी वहदनीयत का और उसकी मौलाइयत का इकरार किया था। परवरदिगार आलम ने मुझे सैयदुल मलाइका करार दिया था। आपने फरमाया कुछ तो अंदाजा होगा कि तुझे किसने बताया था। तो उसने कहा कि या अली, एक सितारा अर्श के दाहिनी जानिब चमकता था और मैं जब खल्क किया गया मैंने उस सितारे को देखना शुरू किया और 70,000 नूरी साल के बाद वो सितारा मुझे नजर आता था और मैंने 70,000 मर्तबा उस सितारे को देखा। कहा कि जब मुझे खल्क किया गया, ये नूरी साल जो है लाइट ईयर को कहते हैं, 70,000 लाइट ईयर के बाद वो सितारा मुझको नजर आता था और मैंने 70,000 टाइम उस सितारे की जियारत की। फरमाते हैं कि फिर कहा जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, या अली, उस वक्त कि जब मुझे खल्क किया गया एक पुरहैबत आवाज मेरे कानों से टकराई, मन अंता व मन अना, तू कौन है और मैं कौन हूं। तय मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा तो मैंने कहा अंता अंता व अना अना, तू तू है, मैं हूं। फिर खामोशी छा गई। एक तवील अरसे के बाद फिर आवाज आई, मन अंता व मन अना। तो मैंने फिर कहा अंता अंता व अना अना। कहते हैं पता नहीं कितनी मर्तबा ये, कितने अरसे तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर उस सितारे से ये आवाज आई, जिब्राइल ये ना कह के अंता अंता व अना अना, तू कह के अंता रब्बुल जलील व अना अब्दुका जलील। तू रब्बे जलील है और मैं तेरा अब्दे जलील हूं। और जब मैंने ये इकरार किया, परवरदिगार आलम ने उस वक्त मुझे सैयदुल मलाइका करार दिया। मेरे मौला फरमाते हैं, जिब्राइल अगर तुझे वो सितारा नजर आ जाए क्या पहचान लेगा। कहा, या अली कैसे, मैं कोई इतना कम ज़र्फ तो नहीं हूं कि मैं उसकी पहचान न कर सकूं, मैं उस सितारे को पहचान लूंगा। मेरे मौलाए कायनात ने एक मर्तबा दस्तारे इमामत को अपने सरे मुबारक से हटाया और सरे मुबारक को जिब्राइल के सामने किया कि जिब्राइल खड़ा होकर कांपने लगा, कहने लगा, मुझे रब्बे काबा की इज्जत और शरफ की कसम है कि 70,000 नूरी साल के बाद जिस सितारे की जियारत मैं करता था, या अली इब्ने अबी तालिब, वो सितारा तो आप हो। अब माहो साल के जिमन में इन बातों को लाना हमारे लिए बहुत छोटी बात होगी कि कितने अरसे के बाद दो बिछड़े हुए नूर फिर खुदा के घर में मिले। एक नूर ने दूसरे नूर को सीने से लगाया हुआ है और खुदा के घर से बाहर बरामद हो रहे हैं और तमाम कुतुबे खुदावंदी की तिलावत कर रहे हैं। यहां पर कुछ हमारे बिरादरान एतराज करते हैं कि आप शियान हैदर करार जब अपने मौला की फजीलत बयान करते हो तो हद से बढ़ जाते हो। भला 3 दिन का बच्चा कैसे मुमकिन है कि किताब खुदा की तिलावत करे। सिर्फ उनकी खिदमत में 10 बस्ता गुजारिश करते हैं कि कम अज कम अली का मौजज़ा नहीं मानते हो, अली की दुश्मनी तुम्हारे दिलों में है, अदावत है, अली का मौजज़ा ना मानो, कम अज कम नबी का मौजज़ा तो मान जाओ। ये तो शर्म करो, ये तो लिहाज करो कि किसके हाथों पे है। ये उस नबी के हाथों पे है जो कंकर उठा के हाथों पे रखे, कंकर कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। ये तो लिसानुल्लाह नबी के हाथों पे है। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। तमाम अपने बिरादरान को दिल की अथाह गहराइयों से अपने मौला की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमें जनाब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर।
अस्सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर हम तारीफ करते हैं उसी अपने परवरदिगार की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है। जब हम ये कहते हैं कि सब तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं, तो फिर ये नफ़ी हो जाती है हर उस इंसान की तारीफ़ की जो अपनी दौलत के ज़ोर पर, जो अपनी ताकत के ज़ोर पर अपनी तारीफ़ करवाना चाहता है। किसी शख्स ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद उठते हुए कहा अल्लाहु अकबर। बाज़ बंदों की ये आदत होती है कि और कोई अच्छा काम करें ना करें, जब किसी दूसरे को देखते हैं तो उसकी देखा देखी कोई ना कोई ऐसे अल्फाज बयान करते हैं कि वो मुत्तकी नज़र आए, परहेजगार नज़र आए। अच्छा भाई आप बैठें, गपशप लगाएं, मेरा नमाज का टाइम हो गया, मैं थोड़ी तिलावत कर रहा हूँ। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, उठते उठे या अल्लाह, कोई अल्लाह अकबर, कोई किसी को देखते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कोई ऐसे ही तस्बीह पकड़ लेता है। ये तो पाकिस्तान की सियासत में तस्बीह बहुत चल गई, बड़े बड़े लीडर भी तस्बीह पकड़ के चलने लगे। ऐसे ही उसने कह दिया अल्लाह अकबर। तो मेरे मौला ने, हमारा हर इमाम दिलों के भेद को जानता है और नीयतों के राजों को जानते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको रोक लिया, कहा कि तूने जो अल्लाह अकबर कहा है इसका मतलब भी जानता है? अब ये किसी अंग्रेज से नहीं पूछ रहे थे इमाम, किसी हिंदुस्तानी से, पाकिस्तानी से नहीं पूछ रहे थे, अरब से पूछ रहे थे। और जो कई मर्तबा इल्म की दरसगाह में बैठा था और बहुत बड़े मुसलमान उनका गिरोह उसको इमाम आजम के नाम से याद करता है, उनसे पूछ रहे हैं इमाम, क्या फुला इब्ने फुला, तूने जो अल्लाह अकबर कहा तो इसका मतलब भी समझता है? तो उसने कहा मौला मैं तो कूफा का रहने वाला अरब इब्ने अरब हूं, मेरा बाप भी अरब था, मैं भी अरब हूं, चे जाए कि दादा अफगानिस्तान से आया था। हाँ, ये भी एक हिस्ट्री है। जो लोग हमें कहते हैं ना कि शियों ने बुलाया था कूफा में और खुद ही इमाम हुसैन को बुला के खुद ही मार दिया, या उनकी नुसरत को नहीं आए, उनसे पूछिए कि आपके हजरत इमाम साहब जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे और वो उस वक्त कहाँ थे, उनके बाप कहाँ थे। उनके बाप तो हदिये भेजा करते थे मौला कायनात की बारगाह में। तो जब इमाम अलैहिस्सलाम को दावत दी थी तो उस वक्त हजरत अबू हनीफा के वालिद गिरामी कहाँ थे और हजरत अबू हनीफा कहाँ थे। और जब हजरत जैद की खुद उन्होंने बैत की थी, हजरत अबू हनीफा ने बैत की, पैसा दिया लश्कर के लिए, और जब वो लश्कर लेके तैयार होने लगे तो उस वक्त खुद खिसक गए। लोगों ने बुला के लान तान भी की थी कि अभी तुमने खुद खड़ा किया था हजरत जैद को, आप पीछे हट गए। उन्होंने कहा जी मैं तो, वो पाकिस्तान में कहते हैं जेड़ा जिते उनके नाल, तो उन्होंने कहा था मैंने तो इसलिए साथ दिया था कि लोग इनके साथ होंगे, लोग इनके साथ नहीं है तो मैं भी इनके साथ नहीं। ये इनकी किताबों में तारीख बगदादी वगैरह पढ़े और भरा पड़ा है। बाहर कैफ ऐसी बातें हम करना नहीं। जब मौला ने पूछा कि बताओ अल्लाह अकबर का माना भी जानते हो? उसने कहा मौला क्यों नहीं जानता। अल्लाह अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। आपने फरमाया कि तूने जुल्म किया, तूने अल्लाह की जात के साथ जुल्म किया कि तूने ये माना अल्लाह अकबर का लिया। फौरन दस्त बस्तार्ज की कि यब्ना रसूल अल्लाह, फिर आप ही फरमाइए कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। सादिकुल लिसान ने फरमाया कि अल्लाह अकबर का मतलब यह है कि अल्लाह हर तारीफ से बड़ा है, उसकी जितनी बड़ाई की जाए वो उसकी जात के सामने कम है। मेरा अल्लाह हर तारीफ से बड़ा है। तो वो परवरदिगार आलम हर तारीफ से बाला है, हर तारीफ से मुमताज है, हर तारीफ से बुजुर्ग व बरतर है। और हमारा दरूद व सलाम